मीन राशि वालों, मित्रों, ये 25 दिन का जो समय रहने वाला है, आज से 25 दिन ऐसा रहने वाला है कि आपके लिए कई बड़े सफलता, बड़े फल, बड़े लाभ आपको देगा। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है, वरना आपको नुकसान भी होगा तो बहुत भारी पड़ेगा। आप ये ध्यान रखिएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छठे भाव में केतु, राहु द्वादश भाव में है। अब ये दोनों एक दूसरे के सामने रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रथम भाव में शनि भी बैठे हैं। अब इन चीजों को आप नहीं जानेंगे, हल्के में लेंगे तो भारी नुकसान होगा। लेकिन बड़ी बात और सफलता से भरी और खुशी से भरी बात यह है कि कम से कम 25 दिनों में बड़े फायदे, आपको ऐसे फायदे मिलेंगे जिससे खुशी से आप झूम जाओगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगल सूर्य पूरी तरह से आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे और इन 25 दिनों में जो सफलता आपको चाहिए, जो आपके कामना, इच्छाएं, मनोकामना हैं, वो पूर्ण तो होगा ही, बहुत बड़े फायदे आपको प्राप्त होंगे। चलिए हम विस्तार से आपको समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि डेली राशिफल मिलता रहे, नई जानकारी, नवीन जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, बस इसलिए कहेंगे कि लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें और लाइक आप हमेशा करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी जय माता दी, ओम नमः शिवाय और ऐसा जो कुछ भी आप जिन्हें आप मानते हैं ज़रूर लिखिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें कि 25 दिनों तक यानी 13 जनवरी 2026 तक मंगल और साथ साथ सूर्य एक साथ रहेंगे। यहाँ बुध भी साथ देंगे, लेकिन हम मुख्य रूप से मंगल और सूर्य के साथ रहने से मिलने वाले बड़े फायदे के बारे में कह रहे हैं। सूर्य नौकरी, जॉब, पिता और आत्मा के कारक ग्रह माने जाते हैं। जिसके सूर्य कमजोर होते हैं, जिसके सूर्य एकदम कमजोर हैं, वो अपनों में भी वैल्यू नहीं पाता है। बाहर समाज में तो समझ ले कि कोई पूछता तक नहीं है, वैल्यू की बात ही अलग है। लेकिन सूर्य जिसके कमजोर होते हैं, उसके स्वास्थ्य भी खराब होते हैं, मान सम्मान मिलता ही नहीं है, इज्जत मिलता ही नहीं है। छोटे छोटे लोग भी तिरस्कार करते हैं, इतना बुरा समय आ जाता है। क्योंकि राजा से तिरस्कृत जो इंसान होता है उसको कोई वैल्यू नहीं देता है, यहाँ तक कि उसे गालियाँ भी पड़ती है। और वहीं यदि शुक्र कमज़ोर हो जाए तो जीवन में उदासी आ जाता है। आप अपने जीवन में उत्साह नहीं देखते हैं, उमंग नहीं देखते हैं, एंजॉय नहीं करते हैं, खुश नहीं रहते हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी के रिश्ते खराब हो जाते हैं, प्रेम आपको नहीं मिलता है, धन आपके पास नहीं होता है। कठिनाई पूर्वक आप अपना जीवन व्यापन करते हैं। आपका जीवन यापन इतना खराब होता है कि समझ ले कि कोई नाम भी आपका नहीं जानता है। इसलिए आपको बता दें कि ये दोनों बहुत अच्छी स्थिति में हैं, दशम भाव में रहने वाले हैं। और कम से कम मानकर चलें कि एक ऐसा उपाय हम आपको बताने वाले हैं, 1 रुपये के सिक्के से करके देखिए, ये आपको बता दें कि आपके जीवन को संवार देगा। बस ये वीडियो पूरा देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले तो बता दें मित्रों, ये दोनों ग्रह एक साथ रहने वाले हैं 25 दिनों तक, और वो भी आपके दशम भाव में, जो बहुत ज़्यादा शुभ कहा जा सकता है। इसका ये समझ लें कि काफ़ी फायदा भी प्राप्त होगा, तो बहुत बड़े स्तर का फायदा आपको प्राप्त होगा। और बड़े स्तर का समझ लें कि सबसे बड़ी बात है कि इस समय आपके आप स्वतंत्रता महसूस करेंगे। आप जो चाहेंगे वो प्राप्त करने में स्वतंत्र रहेंगे। दबाव भी होगा, लेकिन वो दबाव कम होगा। आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा जो नौकरी की तलाश में हैं। हम पहले से ही बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रभाव जो है वो आपके लिए जॉब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी और अत्यंत आवश्यक किसी के लिए भी माना जाता है, जिससे उसके जीवन यापन अच्छा होता है, जीवन अच्छा से चलता है, उसके घर परिवार चलता है। और ये समय ऐसा है कि आपके नौकरी की संभावना बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं मित्रों। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, समझ लीजिए कि समय बहुत अच्छा है। आप इस समय नौकरी प्राप्त करने की स्थिति में रहेंगे। या तो आपका कोई रिजल्ट आ जाए जॉब का, क्योंकि यहाँ दशम भाव रिजल्ट भी अच्छा देता है। ये कह सकते हैं कि परीक्षा में उत्तीर्णता देने वाला ये भाव माना जाता है। जो विद्यार्थी मेहनत, लगन और ईमानदारी, ये तीनों एक साथ अपने जीवन में शामिल करके लगे हुए हैं अपने लक्ष्य की तरफ, उनको सफलता जरूर मिलेगा। और
ये जो 25 दिन है उसमें आपको मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। ऐसा इसलिए कि क्योंकि सूर्य जॉब के कारक ग्रह माने जाते हैं और दशम भाव जॉब का भाव माना जाता है। अब जॉब के कारक जॉब के भाव में जब बैठे हैं, वो भी आपके चौथे भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से स्थिति बहुत शुभ रहेगी, क्योंकि चौथे भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर भी है। तो कुल मिलाकर घुमा फिरा कर यही है कि नौकरी का चांस इस समय बहुत ज़्यादा तगड़ा है। अब नौकरी केवल नौकरी ही ना समझ लें, नौकरी के साथ साथ यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो अपना खुद का व्यवसाय, खुद का बिजनेस, खुद का कार्य शुरू कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या जिनका चल रहा है। बहुत ही बेहतर समय रहेगा, बहुत ही शानदार समय रहेगा, जहां आपको फ़ायदा ही फ़ायदा, लाभ ही लाभ मिलेगा। और ऐसा लाभ कि समझ लें कि बहुत बड़े फ़ायदे की तरफ आप आगे बढ़ने जा रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए बड़े प्लान, जैसे कि अपने खुद के संपत्ति बनाने की प्लान, ज़मीन जायदाद बनाने की प्लान, ये सब आपके रहने वाले हैं। यहाँ तक कि बता दें कि इस समय आप कृषि से संबंधित कार्य में भी बहुत अच्छे सफलता हासिल कर सकते हैं। कुछ निर्माण करने की प्लानिंग जो करेंगे या करना चाहेंगे, वैसे तो खरमास का समय हम पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं कि खरमास के समय नहीं करना चाहिए, लेकिन एक काम आप कर सकते हैं, प्लान आप कर सकते हैं। शुरुआत करने का अच्छा शुभ मुहूर्त देखकर कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, नवनिर्माण की बात हो या नई शुरुआत की बात हो, वो बाद में करें। लेकिन फिलहाल अभी आप एक काम कर सकते हैं, इसकी प्लानिंग आप कर सकते हैं, इसकी तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी के बाद ही शुरुआत की जाती है। तो इस समय इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, जहां आपके तैयारी के माध्यम से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा प्राप्त होगा, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, शुक्र भी यहाँ पर उपस्थित है, तो इस कारण से, क्योंकि शुक्र यहाँ 13 जनवरी तक रहने वाले हैं, तो इसका फायदा आपको होगा कि आप बहुत ज़्यादा इस समय किसी से प्रेम लगाव बढ़ेगा, किसी के साथ आकर्षण बढ़ेगा, कोई आपके साथ जुड़ेगा, कोई किसी के साथ आप जुड़ना चाहेंगे, प्रेम भावना एकदम से बढ़ेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय बहुत अच्छा है। ये समय आपका इस मामले में भी बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है कि जिसके साथ आपके रिश्ते हैं, उनके साथ बहुत रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। धन में इजाफा होने की बहुत अधिक संभावना है। पिता का अपना जो पिता बनाया हुआ संपत्ति है या पैतृक संपत्ति है, वो प्राप्ति और या उससे संबंधित कोई बड़ा काम बनने की संभावना इस समय बन रहे हैं। इस तरह से ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जिनकी शादी हो चुके हैं, विवाह हो चुके हैं, हाल ही में हुए हैं, वो घूमना फिरना, मौज मस्ती करना भी पसंद करेंगे। और इस तरह के जैसे कोई तीर्थ स्थल या कोई भी ऐसे जगह पे घूमने फिरने की प्लानिंग आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौज मस्ती का समय रहेगा। साथ साथ सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वो इस समय आपको फेमस करेगा, किसी क्षेत्र में, किसी कार्य में फेमस और सम्मान भी बहुत दिलाएगा। जो लोग कला आदि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय ऐसा है कि आप कोई बहुत बड़े पुरस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो घरेलू लोग हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि आप अपने घर के, अपने फैमिली के चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से संभालेंगे और आपको इस समय इज्जत सम्मान भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ घर के लोग बहुत ज़्यादा आपको सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ सुख समृद्धि के चीज़ों को, जैसे कि आरामदायक चीज़ जो होते हैं, वो आपको प्राप्त होगा, उन चीज़ों की बढ़ोतरी होगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। कुछ आरामदायक चीज़ों की खरीदारी, बढ़ोतरी होने की भी बहुत अधिक संभावना बन रही है। तो ये समय इसलिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा है। आपके अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ेगी, सुंदरता, खूबसूरती बढ़ेगी, और साथ ही साथ आप इस समय बहुत मौज मस्ती करेंगे। मतलब कुल मिलाकर ये आपके फेवर में समय रहने वाला है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत लोग जलने वाले भी होंगे, लेकिन अब इसकी चिंता ना करें, आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें, सब अच्छा रहेगा। और उपाय समझ लीजिए, एक ऐसा उपाय बताते हैं जिस उपाय के माध्यम से आपकी तरफ आकर्षण मतलब बढ़ेगा और साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से तरक्की करेंगे। तो मित्रों, आपको चाहिए कि 1 रुपये के सिक्के और बतासा, जिसकी पूजा की जाती है, जो एक तरह का मीठा पदार्थ होता है बताशा, वो माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए और 1 रुपये के सिक्के माँ लक्ष्मी पर चढ़ाइए और उस पर केसर लगा दीजिए और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए। और मंत्र जो है वो खास करके लक्ष्मी मंत्र पढ़कर आप उस 1 रुपये के सिक्के को
पीले कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रख दें। आकर्षित धन बहुत ज़्यादा होता है, धन आकर्षित बहुत ज़्यादा होगा, आर्थिक उन्नति इससे होता है और इतने पैसे धन आते हैं। हाँ, मेहनत जरूर करें, मेहनत के साथ क्रोध ना करें। उत्तर दिशा को साफ रखें क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर का दिशा होता है, गंदा बिल्कुल ना रखें और मेहनत खूब करें। जो रुकावट आ रहा है वो बंद होकर आपकी आर्थिक समृद्धि होने लगता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।